नमस्ते। थर्ड आई में आपका स्वागत है। फिर से थर्ड आई में गंभीर बात ये कि ये जग्गी बोलिए सदगुरु कहना तो गुरु का अपमान है। जग्गी नाम का जो एक सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन है हिंदुस्तान में, उसके चर्चे बहुत हैं और वो किस तरह से लोगों को ठगते हैं, किस तरह से उनके ऊपर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप था जिसको उन्होंने अपनी बहुत सफाई से उससे बच निकले। यौन उत्पीड़न के उनके ऊपर केसेस हैं, किस तरह से डराते धमकाते हैं। ये मैंने 4-5 महीने पहले इस पे एक एपिसोड किया था। मैं इस पे कम से कम 5-6 एपिसोड कर चुका हूँ। लेकिन मैं अभी अमेरिका जब यात्रा के दौरान मुझे वहाँ कुछ लोगों ने अप्रोच किया जो जग्गी वासुदेवन ने जिनका यौन शोषण डायरेक्टली किया था। नाम कहना उचित नहीं, वो नाम है, वो लोग संपर्क में हैं। अमेरिका में भी वो लोग मिले, डरे हुए थे क्योंकि अमेरिका में भी जग्गी ने उनके ऊपर ईशा फाउंडेशन करके बहुत पैसे का दम है, बहुत पैसा है, उनको वहाँ पे भी केसेस में फंसा रखा है और भारत में भी उनकी एफआईआर नहीं होने दे रहे हैं। इसी सिलसिले में वहाँ पे एक पत्रकार हैं बी स्कोफील्ड एक महिला पत्रकार हैं, उनका नामी गिरामी हैं। उनका इस तरह के उसमें जो लिख के आया है, HBO सीरीज़ भी बन चुकी हैं, इस तरह के जो विषय हैं उस पर उनकी काफ़ी दबदबा है और काफ़ी ठीक से करती, रिसर्च करके बात करती हैं। बी स्कोफील्ड में इस बात का खुलासा 4-5 महीने पहले अपने एक लेख में किया था। उन्होंने अभी एक और किश्त में अनमास्किंग सदगुरुज लेगेसी ऑफ डिसेप्शन, द गुरु नाम के उसमें ये फिर उन्होंने इनकी हरकतों का फिर से सामने आई हैं। बी स्कोफील्ड मेरे संपर्क में आई थी, अमेरिका जाने से पहले उनसे बात हुई थी, तय ये हुआ था कि अमेरिका में मिलेंगी, पर इन लोगों को जान का खतरा है और ये कई बार आपसे मिलने में हिचकिचाते हैं क्योंकि इनको ये रहता है कि वो ट्रैक किए जाएंगे। और जो दूसरे जो मिले, जो स्वयं पीड़िता है सदगुरु की, इन सब लोगों का कहना है कि इनको इनके नाम की सुपारी निकाल के रखी गई है। किसने निकाली है ये बहुत ऑब्वियस है। मैं जो अनमास्किंग सदगुरुज लेगेसी ऑफ डिसेप्शन है, ये अभी 7 जुलाई को फिर से इसमें 7 जुलाई को इसमें फिर से एक खुलासा हुआ है। लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ, अगर आप चाहिए तो उसका पूरा पढ़िए। लेकिन मैं सार्वजनिक रूप से स्वीकार करता हूँ, मैं अमेरिका से आया, यहाँ के बहुत काम पेंडिंग हो गए थे, मैं बहुत दिनों तक ऑफिस से बाहर था और मैंने वहाँ पे मुझसे एक लड़की के पिता ने मुझसे बात की थी, वो कनाडा में हैं। कुछ लोगों ने हिंदुस्तान से बात की थी, उनको उम्मीद थी कि इसमें आगे कुछ करेंगे। मैंने उनको स्पष्ट किया था कि भाई देखिए, 2 चीज़ें हैं, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिंग जर्नलिस्ट नहीं हूँ। मुझे आप तथ्य देंगे, मैं उसको उजागर करूँगा, लोगों को आगाह करूँगा। और जग्गी वासुदेव का तो मैं खास करके इसलिए कहता हूँ कि जो पिछला वाला, अगर आपको याद हो, जो पिछला हम लोगों ने किया था कि किस तरह से इनके आश्रम में कम उम्र की लड़कियों को 8 साल, 9 साल, 10 साल, 12 साल, 14 साल, 16 साल की लड़कियों को बुला के उनको कुछ योग क्रियाएं सिखाने के नाम पे 50-50, 60-60 दिन तक रखते हैं। किस तरह से उनके ऊपर कोई वस्त्र नहीं पहनते हैं, नंगा करके वो करते हैं, फिर उसको बाद में वस्त्र हुआ। ये सब ईमेल एक्सचेंज हुई थी और जिसको श्याम मीरा सिंह ने बहुत हिम्मत से उस पर एक बड़ा एपिसोड किया था। जग्गी उसके बाद, जग्गी खुद नहीं गए थे, जग्गी ईशा फाउंडेशन श्याम मीरा सिंह के अगेंस्ट उसमें गई, उस वीडियो को YouTube से हटवा दिया। YouTube के यहाँ से मेरे यहाँ भी इस मामले में आया कि भाई आप ये आपके अगेंस्ट, मुझसे कहा गया, ईशा फाउंडेशन ने झूठ बोला YouTube को कि एक दिल्ली हाई कोर्ट ने मेरे चैनल के खिलाफ भी ये आदेश पारित किया है कि मैं
वो वीडियो हटा लूँ। वो वीडियो मैंने श्याम मीरा सिंह का जब वीडियो हो गया था 20 को फील्ड की वो आगे थे, उसके फॉलोअप के तौर पे किया था। लेकिन मुझे न दिल्ली के उस हाई कोर्ट का मैंने ऑर्डर निकाला, ना उसमें कोई मेरा नाम था कहीं था। मैंने जवाब दिया कि भाई इस तरह का कुछ नहीं है। लेकिन फिर 3-4 दिन बाद बिना मुझे बताए मेरे उस वीडियो को भारत में दिखने से मना कर दिया गया। मतलब उसमें वो बैन लगाया कि इट कैन नॉट बी सीन इन इंडिया, बाहर दिख सकता था। फिर मैं बाहर चला गया। अब जो ये भी इसको फील्ड का नया खुलासा आया और मेरे पास बहुत से कागज़ आए, मैं उसको समय नहीं दे पाया था और मुझे ऐसा लगता है कि वो मैं अपनी बेसिक जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं, जिन लोगों को उम्मीद थी उन लोगों को ये लगा होगा कि ये भी शायद जाके जग्गी वासुदेव के साथ मिल गए हैं। मैं इतना विश्वास दिला दूं कि इस तरह का नहीं है। और मेरे लिए एक जो बच्चियों के साथ इस तरह का काम करते हैं या करने के जिनके ऊपर आरोप हैं, वो घृणित है। और वो मैंने पिछले उसमें कह दिया। मैं इस बात को इस बार आगे बढ़ा दूं। इस बार भी इसको फील्ड ने क्या किया है, जग्गी के जो झूठ है उसका पर्दाफाश सिलसिलेवार ढंग से किया है और उसका लंबी रिपोर्ट है। मैं उसका एक ही पक्ष को भी करूंगा कि जग्गी किस तरह से एक गुरु बने और आध्यात्मिक गुरु बने और कैसे उन्होंने अपने को धीरे धीरे करके इसमें आए। इस पूरी रिपोर्ट ने जो पहला पार्ट है उसमें उन्होंने जग्गी की एक बायोग्राफी बनाई थी, सदगुरु मोर देन अ लाइफ। अरुंधति सुब्रमण्यम जी ने 2010 में बायोग्राफी आई थी, उसको बेसिस बना के इसके कुछ खुलासे किए हैं। फिर वो ये भी कहते हैं, जो इसमें ये बताया गया कि कैसे जग्गी डिवाइन फेमिनाइन का वो करते हैं, स्त्रियों की दिव्य शक्ति की कुछ इस समय वो सारा उनका स्त्रियों में ही उनका सारा कुछ मामला रहता है। और जग्गी अपने चेले चेलियों से भी कहते हैं, he also tells followers that by donating 7% of their annual income to him they will attain spiritual growth faster। तो 7% अपनी सालाना आय का इनको दीजिए तो आपका भगवान से तुरंत आपका अध्यात्म वाला मामला ठीक हो जाएगा। ये भी बताया इसमें ये भी बताया गया है रिपोर्ट में, ये जो 20 को फील्ड की पार्ट 1 है इनसाइड सदगुरुज कल्ट एम्पायर में, कि कैसे आध्यात्मिक गुरु धीरे करके ईशा योग फाउंडेशन एक ग्लोबल $multi-million का एक बड़ा व्यापार बन गई है, इसका खुलासा किया गया है। और इसमें यह भी कहा है कि किस तरह से 90 डेज का होलनेस प्रोग्राम और क्या क्या चलाते हैं वो सब है। शुरुआत वहां से हुई जब पहली बार जग्गी सदगुरु ने किस तरह से ये अपनी शुरुआत की थी, किस तरह से कुछ लोगों को वो लेके आए, उन लोगों को एक छप्पर के घर में रख के उनके साथ इन्होंने पहला आध्यात्मिक प्रयोग इनके साथ शुरू किया था, वो सारा कुछ है। कैसे बारिश होती थी, फिर उनको नदी के पास ले गए, किस तरह से उसमें सांप आया, ये सारी चीज़ें हैं। उनको 4-5 घंटा ही सोने दिया जाता था, 15-16 घंटे की एक सो कॉल्ड उनको आध्यात्म से मिलवाया जा रहा था। और इस बीच जग्गी तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते थे कि अब चुप रहेंगे, अब फैलाना करेंगे, अब ये करेंगे, वो करेंगे। ये सब करते कराते उसमें ये कहा है इस रिपोर्ट में, अगर आप कहिए कि बीइंग विथ हिम वाज अनसेटलिंग बट बीइंग विदाउट हिम वाज टेरिफाइंग। और इन्होंने ये भी कहा कि जग्गी वासुदेव जब इन लोगों को कर रहे थे तो कैसे वो अब्यूसिव कितने हैं, वो कितनी गाली गलौज करते हैं, उनका बिहेवियर पैटर्न पे इसमें काफ़ी कुछ बात हुई है। और फिर ये सब आध्यात्मिक प्रयोग कर रहे थे, उसके बाद उन्होंने मंदिर बनाने की बात कैसे कही। धीरे पहले ये कहते थे कि नहीं, मंदिर की कोई ज़रूरत नहीं, भगवान की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर जो भारती जो इनकी पुरानी एक सबसे नंबर 1 चेली थी, जो अब इनसे अलग हो गई हैं, उनके हवाले से भी इसमें काफ़ी कुछ कहा गया है। फिर इन्होंने कैसे ध्यान लिंग और कैसे शिव योगी ये सब कहा है। और
ये बताते थे कि एक बड़े गुरु हुए हैं पलानी स्वामी, ये उनके साथ पूरे जन्म में रहे थे। कुछ इस तरह की स्टोरी ये लोगों को भेजते थे। एक काम और ये बताते हैं कि किस तरह से ये जब मंदिर बनवाने के लिए हुए थे तो इन्होंने कहा था, इनके जो एक व्यक्ति जो हरदम ये कहता था कि मंदिर की ज़रूरत नहीं है, वो जब मंदिर बनवाने के लिए और उसके लिए पैसा लेने की कोशिश किए तो उनकी पत्नी ने कहा था, हिज वाइफ विजी सेड टू हिम, अदर्स सजेस्टेड बिल्डिंग अ टेम्पल और हॉस्पिटल इंस्टेड। उन्होंने भी ये कहा कि भाई कोई अस्पताल बनवा दो, कोई स्कूल बनवा दो। और आपको याद कर देंगे उससे पहले हुआ था जब उसके बाद इनके ऊपर हत्या, कैसे अपनी पत्नी की हत्या की, उसका आरोप इनके ऊपर लगा था। एक चीज़ और वो कहा कि इनकी टेक्निक बताइए कि कैसे पैसा उगाही करते हैं। ये बार बार करते थे और ये उस किताब के हवाले से ही रिमाइंडेड अस दैट ही वाजंट गोइंग टू लिव बियॉन्ड एज ऑफ 42, कि 42 साल की उम्र में मर जाएंगे, उससे पहले नहीं जिएंगे और आखिरी वो है। और उसमें काफ़ी कुछ इन लोगों ने ये बताया है कि डोंट वेट, कुछ जो MLM वाले, मल्टी लेवल मार्केटिंग वाले जैसे करते हैं ना, बस यही है और अभी आपने नहीं किया तो हो जाएंगे, और अभी उस तरह की मार्केटिंग इसमें बताया गया कि उस तरह का प्रेशर डाला जाता था लोगों के ऊपर। और वो ये कहते थे, यू बेटर ज्वाइन दिस प्रोग्राम। अच्छा, ये जग्गी वासुदेव के बारे में कोट अनकोट लिखा है, ही टोल्ड हिम, व्हेन आई जॉइन्ड ईशा इट वाज ऑलवेज, you better join the program with Sadhguru, it is the last time he is conducting it himself। ये आखिरी बार खुद कर रहे हैं। और इस तरह से कहते कहते 15 साल तक ये आखिरी प्रोग्राम होता है, यही अंतिम, और ये लोगों को मार्केटिंग करके कैसे फंसाते हैं। इसी सिलसिले में ये भी कहा है कि रजनीश, जो ओशो के नाम से जाने जाते हैं, 1984 में वो भी ये कहते थे कि वो कैसे जल्दी ही मरने वाले हैं, जल्दी ही कैसे मरने वाले हैं। फिर जग्गी से ये सदगुरु कैसे बने, ये फ़ोटोज़ लगी हैं, मैं भी इसमें फ़ोटो लगा दे रहा हूँ, इनकी पुरानी फ़ोटो भी हैं। ये कैसे एक बार इन्होंने आत्महत्या करने का प्रयास किया था। फिर ये लोगों के सामने ये कहते थे, इन्होंने अपने बायोग्राफर अरुंधति सुब्रमण्यम जी को बताया था कि उनके पास एक्सरे जैसा आँखें हैं। ही हैड एक्सरे विजन बाई द एज ऑफ 5। ही क्लेम टू बी एबल टू सी पीपल नेकेड एंड लेटर सी हिम देम एज पफ ऑफ एयर। मुझे ठीक से याद है जब हम लोग स्कूल में पढ़ते थे, शायद 6th 7th 8th में रहे होंगे, तो उस समय इस तरह के बहुत विज्ञापन आते थे पेपर में कि एक ऐसा चश्मा आता है जिसमें आपको व्यक्ति के कपड़े नहीं दिखाई देंगे। और वो बड़ा पॉपुलर होता था लड़कों के स्कूल में कि साहब एक ऐसा चश्मा कहीं आ जाए। तो ये जग्गी टाइप लोग, इसमें इनके बायोग्राफर बोल रही है, को कहते थे कि मैं आदमी को बिना कपड़ों के नंगे देख सकता हूँ। फिर ये कहते हैं, इसमें इस तरह की इनकी पुरानी काफ़ी चीज़ों की बातें कही गई हैं। फिर इन्होंने कैसे बिजनेस शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने एक मुर्गी खाना खोला। मुर्गी खाने में इन्होंने क्या किया कि 3200 मतलब मुर्गा मुर्गी जो भी था वो रखने का इन्होंने दड़वा खुद बनाया। फिर उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस किया। जब वो बहुत अच्छा चला। ये भी है कि मुर्गी खाने बहुत सक्सेसफुल ये मुर्गी मतलब ये जो मुर्गी खाना होता है इसको चलाने में सक्सेसफुल है। फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन बिजनेस, उसका नाम था बिल्ड एड्स के नाम से उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस खोला अपने एक दोस्त के साथ जो सिविल इंजीनियर था। वो भी 5 साल में बहुत पॉपुलर रहा। फिर ये एक मोटरसाइकिल, जैसा कि अपने उसमें कहते हैं, एक मोटरसाइकिल ट्रिप पे ये चामुंडी हिल चलेगा और कहते हैं वहीं से इनकी ज़िंदगी बदल गई। और अब ये यहाँ बताने लगे कि जब मैं ऊपर गया तो मुझे ध्यान आ गया और मैं 5 घंटे बैठा रहा, वो 1 मिनट था और क्या क्या, और फिर मैं रोने लगा। मेरे ये सब इन्होंने अपनी एक स्टोरी की और उसको ये कहते हैं, ही नाउ हैड वन पिलर ऑफ हिज मिथिकल ओरिजिन स्टोरी, वन दैट हैड ही एक्सप्लॉयड फॉर डिकेड्स फॉर फाइनेंशियल एंड पर्सनल गेन्स। अब जो सबसे बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट पे हुआ है, जैसे ये कहते हैं कि जग्गी का ये कहना है कि उन्होंने गीता नहीं पढ़ी है, उन्होंने वेद नहीं पढ़ा है, उन्होंने उपनिषद नहीं पढ़ा है, उन्होंने कोई योग सूत्र नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको सब इनलाइटमेंट हुआ है, नॉन बायोलॉजिकल को ऊपर से ईश्वर ने इनके दिमाग में सब भर दिया है। और वो कहते हैं, आई हैव नेवर स्टडीड एनीथिंग, आई हैव नेवर स्टडीड विथ एनीबडी। यहाँ पे आके वो कहते हैं कि ये झूठ बोलते हैं। ऋषि प्रभाकर नाम के एक योग गुरु थे, उनको 12 ये उनके साथ गए। उससे ऋषि प्रभाकर से पहले ये
मालदी हल्ली श्री राघवेंद्र के साथ थे, उनके साथ इन्होंने कुछ आसन सीखे और ऐसा कहते हैं कि अगले 12 साल तक उस आसन को ये प्रैक्टिस करते रहे। 1984 में सदगुरु गोमातागिरी पहुँचे और वहाँ पे टीचर्स ट्रेनिंग होती थी जो ऋषि प्रभाकर करते थे, योगा के टीचर थे। वहाँ पे इन्होंने अपने को एज टीचर्स ट्रेनिंग के लिए इनरोल किया और इनके साथ ही लोग वहाँ पे उसमें काफ़ी खुलासे मिले हैं। और ये क्योंकि यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात है कि कैसे इन्होंने ऋषि प्रभाकर की सारी चीज़ें चुरा ली। इस पे लिखा है साफ साफ कि सदगुरु जी ने प्रभाकर के साथ उनका SSY योगा होता था, मैं उसके बारे में बताऊंगा। वो उसको हैदराबाद, बेंगलुरु, मैसूर में पढ़ाते थे और ये ऋषि प्रभाकर के अनुयायी बन के काफ़ी दिन रहे। 1989 में प्रभाकर जी ने इनको कोयम्बटूर भेजा एक अपना नया सेंटर चालू करने के लिए और वहाँ पे ये पहुँच के इन्होंने अपने प्रभाकर जी को किनारे किया, अपने को प्रभाकरी जी का जो योगा कोर्स था उसको अपना बताया और उसको उन्होंने जो उनका SSY कोर्स था उसको इन्होंने सहज स्थिति योग पहले नाम दिया था। जो इनर इंजीनियरिंग आज करते हैं पहले उसको SSY किया। दोनों SSY थे क्योंकि उनका भी SSY था, इनका भी SSY था। लोगों को झांसा देने के लिए सब काम किया गया और फिर वो उसी को इनर इंजीनियरिंग फॉर वेलबींग करके इन्होंने शुरू कर दिया। प्रभाकर के योग का नाम था सिद्ध समाधि योगा, इन्होंने अपना किया था सहज स्थिति योगा, बिल्कुल सेम नाम। हाँ, एक चीज़ और बता दें, ये जो प्रभाकर हैं इन्होंने 1974 में ये सब शुरू किया था और इन्होंने महर्षि महेश योगी के साथ ये स्विट्ज़रलैंड में उनका कोर्स किया था और एक काफ़ी चर्चित और कंट्रोवर्शियल EST कोर्स बोला जाता था, वो वर्नर एथार्ड का कंट्रोवर्शियल EST कोर्स 1980 में किया था। और अगर आपको याद हो महर्षि महेश योगी उस समय कहते थे कि फ्लाइंग योगिक फ्लाइंग और कैसे कैसे ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बात करते थे, ये सब इन्होंने किया। इन्होंने प्रभाकर जी ने फिर ओंटारियो कनाडा से MBA भी किया था और इन्होंने लिखा है रियलाइज दैट मैनेजमेंट स्टार्ट फ्रॉम सेल्फ। इनकी काफ़ी फ़ोटो मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये सब उस समय के दस्तावेज हैं। और उसके बाद क्या हुआ, सदगुरु जी ने स्कूल शुरू किया बच्चों के लिए संस्कृति। ये उसी ऋषि प्रभाकर भी इस संस्कृति के नाम से स्कूल चलाते थे। प्रभाकर जी ने पहले शुरू किया, जो ऋषि प्रभाकर जो इनके ओरिजिनल गुरु थे, इन्होंने सारा कुछ उनका कैसे कॉपी किया। प्रभाकर चलाते थे क्लीन इंडिया कैंपेन, तो सदगुरु ने चला दिया सेफ सॉइल कैंपेन, उसी तरह पे उसी तरह से बिल्कुल सब। प्रभाकर एक 4 दिन का मेडिटेशन कोर्स चलाते थे, भाव समाधि ट्रेनिंग BST। सदगुरु जी ने विचार वही सेम कोर्स को कर दिया, भाव स्पंदना BSP, भाव स्पंदना। और ये सारी चीज़ें करते करते एक काम और इसमें बताया गया है कि किस तरह से मैनी से दैट वॉलंटियर्स रनिंग द इवेंट स्टेज, वो जो पूरा था वो इवेंट था। इस देश में इस समय इवेंट मैनेजमेंट का तो आप देख ही रहे हैं हाल, सब इवेंट है। इसके पुराने इवेंट वाले हमारे सदगुरु जग्गी थे, माफ़ कीजिएगा मैं सदगुरु कहाँ से मुंह से निकल आता है। सदगुरु का ये लिखा है, मैनी से द वॉलंटियर्स रनिंग द इवेंट स्टेज स्क्रीमिंग क्राइंग एंड ड्रामेटिक, वो मतलब कोई चिल्ला रहा है, कोई हल्ला मचा रहा है, जिससे वो माहौल बनाते थे, जिससे लोगों में ये लगे कि भाई ये तो बड़ा वो है। मैं अंत में, क्योंकि ये लंबा हो जाएगा, मैं इसको फॉलोअप करूँगा। मटेरियल इतना है कि अगले 1 साल तक भी अगर मैं रोज़ भी कार्यक्रम करूं तो इनकी एक्सप्लॉयटेशन का ख़त्म नहीं हो सकता है। रोज़ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर मैं कोशिश करूंगा कि महीने, अगर हफ्ते में रोज़ नहीं तो कम से कम महीने में 2 बार तो इनके काले कारनामों को करूं। ऋषि प्रभाकर और सदगुरु जो कोर्सेज चलाते हैं उसका भी कंपैरिजन ये भी स्कोफील्ड ने इसमें दिया है, वो मैं यहाँ लगा दे रहा हूँ, जिससे आप खुद देख लीजिए कि इनका क्या है, वो किस तरह से सेम चीज़ें ये चलाते हैं। मैं आज उन कोर्ट केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ जो कुछ FIR रजिस्टर हो रही हैं, FIR रजिस्टर होने नहीं दे रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी इंडिया में हुई थी, उन सब एक्सप्लॉयटेशन को आगे करेंगे। और उन सारे लोगों को जिनको ये उम्मीद थी कि सदगुरु जैसे व्यक्ति जिसके यहाँ जाने में कम से कम लड़कियों के लिए तो बहुत ही असुरक्षित जगह है,
उनके बाकी बातों का भी खुलासा आगे करने की कोशिश करूँगा। मैं ये भी जानता हूँ जब मैं ये कर रहा हूँ कि इसको करने से मैं तो प्राइमरली पॉलिटिकल कमेंटेटर हूँ, मैं पॉलिटिकली चीज़ों को ज़्यादा समझता हूँ, लेकिन इसको मैं अपनी नैतिक जिम्मेदारी के कारण इसको कर रहा हूँ, इस खतरे के साथ कि किसी भी तरह का कोर्ट कचहरी तो होगा ही होगा, और भी कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कर सकते हैं कि जिससे ये सब इस तरह की बातें बहुत लोगों के बीच ना आए। चलिए, आप लोगों का तक ये बात पहुँचे, घर में सुरक्षित रहिए। इस तरह के लोग जो खास करके लड़कियों का और ये सब जो करते हैं, एक अभी ये अमेरिका गए थे और जो कोर्स चलाया था उसके जो दाम थे वो तो अगली बार करेंगे, उसको सुन के आपको ताज्जुब होगा कि ये कोई दुकान है कि ये आध्यात्म है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।